हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन इनपीटीक्यू की, जिसमें हम लोग डे 3 के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा 10th वीडियो है एंड आज हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं थ्योरी सेक्शन की, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर एग्रीगेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है एंड हम लोग एसटीआर, ये जो आप यहाँ पे स्पेशल मेथड देख रहे हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि किसी भी मेथड के पहले दो अंडरस्कोर लगे हों और बाद में दो अंडरस्कोर लगे हों तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पेशल मेथड बोलते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस स्पेशल मेथड का यूज करके प्रिंट करते हैं। मतलब प्रिंटिंग का जितना भी काम है हम लोग इस मेथड से करते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में आखिर में बताने वाला हूँ। तो ये चार हम लोग के आज के टॉपिक हैं थ्योरी सेक्शन वाले डे 3 के। तो अगर आप डे 3 के यहाँ पे जितना भी थ्योरी सेक्शन में समझ लेते हो तो इनफिनिटी में जो डे 3 समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ये तीनों को हम लोग अगर एक साथ बोलें तो इसमें है क्या क्या चीज़ें, कैसे हम समझेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो टाइप हो दूसरे ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, अपने पापा की बात करूँ, तो भाई जो मेरे पिताजी हैं उनकी जो कह सकते हो प्रॉपर्टी है, जो उनकी चीज़ें हैं वो मैं इनहेरिट करता हूँ। मतलब जो उनकी चीज़ें वो मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या हूँ यहाँ पे, मैं क्या हूँ, सब क्लास हूँ और पापा क्या है, वो है सुपर क्लास, क्योंकि उनकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट क्या हम उनकी प्राइवेट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारी खुद की प्राइवेट चीज़ें होती हैं, उनकी खुद की अपनी प्राइवेट चीज़ें हैं। बट जो चीज़ें पब्लिक हैं, जो सुपर क्लास में जो चीज़ें पब्लिक हैं, उसको चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकती है ना। तो हम क्या हो गए, चाइल्ड क्लास हो गए, पापा क्या हो गए, पेरेंट क्लास हो गए। तो यहाँ पे दो क्लासों के बीच में क्या है, रिलेशन है। यहाँ पे दो क्लासें आपस में कह सकते हो कि एक रिलेशनशिप में है, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। जिसमें यहाँ पे क्या दिया है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो टाइप हो एक दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो मेरे पिताजी क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है ना। समझ रहे हो, मेरे पिताजी एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास के, फादर क्लास के। हम जो है हम भी एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास के, सन क्लास के। समझ रहे हो, तो भाई ये कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक टाइप होता है दूसरे ऑब्जेक्ट का तो उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। जैसे कि एक मोबाइल जो है ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट से दो दो कह सकते हो, मतलब एक प्रोडक्ट नाम भी आप कह सकते हो कि क्लास है। तो इससे और भी सब क्लासें जुड़ी हो सकती हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा मोबाइल हो सकता है, प्रोडक्ट हमारा कंप्यूटर हो सकता है, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ और भी हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेनली हम लोग को यहाँ पे ध्यान कर देना है, इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है दूसरे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि मोबाइल इज अ प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशन लगा होता है। ठीक है, मोबाइल इज अ प्रोडक्ट, समझ गए। फिर एग्रीगेशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओन करता है बट दोनों की अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल है, तो उसे हम लोग एग्रीगेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूं अपना और मेरे पिताजी का, दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनको इफेक्ट पड़ेगा ना, या फिर अगर उनको कुछ हो जाता है तो मेरी वाली क्लास में इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का, मेरा और मेरे पिताजी का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनहेरिटेंस वाला है, एग्रीगेशन नहीं है। अब एग्रीगेशन कब हो सकता है कि जैसे कि मैं हूँ तो मैंने कुछ ऑर्डर किया। ठीक है, तो जो बंदा हमें, जो आप ऐसे एम्प्लॉय जो हमें देने आएगा सामान, डिलीवरी बॉय जो होगा हमारा, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट होगा डिलीवरी क्लास का, और हम एक अलग ऑब्जेक्ट हैं किस क्लास के, कह सकते हो सन क्लास के। तो हमने ऑर्डर करा हुआ है, तो अगर उस डिलीवरी बॉय को कुछ हुआ था उससे हमें फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट ये ओन करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, मगर दोनों की इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल होती है। मतलब अगर उसको कुछ, उसके एट्रीब्यूट्स में कोई भी चेंजेस आते हैं, उसकी गाड़ी पंचर होती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मगर मेरे पिताजी की गाड़ी पंचर होती है तो मुझे मतलब है। तो हमारा और मेरे पिताजी का क्या रिलेशन हो गया, इनहेरिटेंस वाला हो गया। मैं प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा हूँ उनकी। और एग्रीगेशन क्या हो गया, मेरा और डिलीवरी बॉय वाला एग्जाम्पल, कि उसको कुछ भी होता है उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे कुछ भी होता है उसको मतलब नहीं। ठीक है, इसका मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अलग अलग क्लास के हैं, बट वो क्लास आपस में कैसे ही एग्रीगेट है, जुड़ी हुई, मतलब कुछ तो रिलेशन है इन दो के बीच में, कि हमने ऑर्डर किया तो वो देने आ रहा है ऑर्डर, कुछ रिलेशनशिप है। तो वो कुछ रिलेशनशिप कैसी होती है, वो एग्रीगेशन होती है। मगर उन दोनों का जो लाइफ साइकिल है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट यहाँ पे जरूरी है। फिर इसका एग्जाम्पल मैं दे दूँ यहाँ पे, अगर हम क्लासेस की बात कर रहे हैं तो कस्टमर का जो है एड्रेस होता है। ठीक है, अब अगर कस्टमर नहीं रहा, नहीं बचा, तो हो सकता है ऐसे और भी कस्टमर होंगे उस एड्रेस पे। फिर तो एड्रेस क्या है, ये उस वाले कस्टमर को रिफर करने लगेगा। जैसे कि आज मान लो कि जिस एड्रेस पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, मैंने डिलीवरी बॉय को बुलाया। ठीक है, तो वो जो है इसी एड्रेस पे मुझे सामान देने आ रहा है। आप कह सकते हो कि मेरे आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, अब वो भी अगर हम लोग मान लो इसी घर पे रहते हैं, इसी एड्रेस पे रहते हैं, तो वो लोग जब ऑर्डर करेंगे
तो वो भी डिलीवरी बॉय को ऑर्डर करेंगे, वो भी उन्हीं को देने आएगा, तो तब मैं रहूँ ना रहूँ उससे थोड़ा क्या मतलब है, एड्रेस तो सेम है ना। तो वही कह रहा है कस्टमर जो है और एक एड्रेस क्लास है, एक कस्टमर क्लास है, तो कस्टमर जो है उसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। अगर कस्टमर क्लास से कोई छेड़खानी होती है, कस्टमर क्लास में मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो कि हम थे वो नहीं रहे हैं और भी ऑब्जेक्ट बन गए नीचे जाके, मगर हम नहीं रहे, तो क्या उससे एड्रेस क्लास को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा, कोई एड्रेस तो सेम ही है ना, तो मरो चाहे जियो उससे मतलब ही नहीं है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल है हमारे एग्रीगेशन का। फिर आता है हमारा कंपोजिशन। ये हमसे क्या कह रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट ये ओन करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को बट उनकी सेम लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इससे मेरे पिताजी का जो कह सकते हो कि इनहेरिटेंस वाला प्रॉपर्टी था, वहाँ पे कंपोजिशन वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। इसका मतलब कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनको इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। या फिर अगर मान लो हम दोनों अगर सेम एक कह सकते हो कार को अगर हम शेयर कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर उनकी कार पंचर होगी तो ऑब्वियसली वो मेरी भी कार है, तो मेरी कार भी पंचर हो गई, तो वहाँ पे वो कैसा सीन हो जाएगा, कॉम्पोजिशन का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रहा है कि एक हमारे पास क्लास है कॉलेज नाम की और एक क्लास है हमारे पास डिपार्टमेंट नाम की। तो कॉलेज हैज़ अ डिपार्टमेंट, कॉलेज का कुछ एक डिपार्टमेंट होता है, तो अगर कॉलेज बंद होगा तो डिपार्टमेंट भी तो बंद होगा। समझ रहे हैं आप, अगर कॉलेज क्लास को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम डिपार्टमेंट क्लास को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। इनहेरिटेंस मतलब जब एक ऑब्जेक्ट टाइप हो दूसरे ऑब्जेक्ट का। एग्रीगेशन मतलब जब हम ओन करें बट दोनों की लाइफ साइकिल इंडिपेंडेंट हो। कंपोजिशन मतलब जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओन करे बट दोनों की लाइफ साइकिल जो है सेम हो, कि अगर एक बंद है तो दूसरा ही बंद है, अगर कॉलेज ओपन है तो डिपार्टमेंट भी ओपन है। तो आई होप कि अभी आपको इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, कंपोजिशन तीनों में रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं एग्रीगेशन की। तो हमसे क्या कह रहा है, अगर क्लास ए ये ओन करती है क्लास बी को, तो क्लास ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट क्लास बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, क्लास ए सेट टू बी एग्रीगेट क्लास ऑफ बी, ठीक है। अब इसी को हम लोग कॉमनली नोन एज बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। आपने यहाँ पिछले में देखा होगा, इनहेरिटेंस में मैंने सर्कल लगाया था इज अ, और एग्रीगेशन और कंपोजिशन में क्या होता है, हैज एन, ठीक है। तो हैज अ रिलेशनशिप होती है। एग्रीगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैज अ रिलेशनशिप। तो अगर आपको कोई पूछे इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, तो वहाँ क्या बताओगे, इज अ रिलेशनशिप। फिर अपने एग्जांपल में हमारे पास एक कस्टमर नाम की क्लास है, एक एड्रेस नाम की क्लास है। कस्टमर के अपने एट्रीब्यूट्स क्या, उसका कुछ नाम होगा, उसकी कुछ एज होगी, उसका कुछ फोन नंबर होगा। एड्रेस में एड्रेस का कुछ डोर नंबर होगा, स्ट्रीट होगी, एरिया होगा, पिन कोड होगा। फिर कस्टमर क्लास में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसका खुद का इनिट होगा वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए। उसके पास व्यू डिटेल नाम की हमारे पास एक मेथड होगा जो उसकी डिटेल व्यू हम लोग शो करेगा। अपडेट डिटेल मतलब उसकी अगर डिटेल को हमें अपडेट करना है, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए अपडेट हमारे डिटेल नाम का मेथड है। एड्रेस क्लास में हमारे पास एक इनिट होगा जो इनिशियलाइज करेगा वैल्यूज़ को, और अपडेट एड्रेस होगा जो एड्रेस को अपडेट करेगा। और यहाँ पे कस्टमर और एड्रेस अब ये दोनों हैं। तो आप ये बताओ कि अगर मान लो कि कस्टमर जो है कह दो कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है, तो क्या एड्रेस चेंज होगा क्या? नहीं होगा, एड्रेस क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्लासें आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। एड्रेस वाले को कस्टमर से कोई मतलब नहीं, कस्टमर वाले को एड्रेस से कोई मतलब नहीं, बस बीच बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप है ना कि कस्टमर का कुछ एड्रेस होता है। तो कस्टमर हैज़ अ एड्रेस, कस्टमर इज़ अ एड्रेस नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे यूनाइटेड के केस में मोबाइल इज़ अ प्रोडक्ट था, अगर प्रोडक्ट कुछ होता है मतलब मोबाइल ही बंद हो गया हमारा, समझ सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हम एग्रीगेशन कैसे लगाएंगे, अब दो अलग अलग क्लास हैं, हमने देख लिया ये दोनों आपस में रिलेटेड तो हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों के दूसरे से मतलब नहीं है। तो अगर हम इसको यहाँ पे आपको कोड में शो करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लाइन बना देता हूँ, देखो। अब इसको कोड पे लिखेंगे, क्लास कस्टमर हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, इनिट बना दिया, सेल्फ डॉट नेम एज और फोन नंबर को हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, असाइन कर दी यहाँ पे नेम एज और फोन नंबर। इसके बाद हाँ एक व्यू डिटेल नाम का मेथड होगा। अभी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना चाहते हैं, ये तो हम लोग बाद में लिख ही देंगे। डेफ अपडेट स्किल में आपको ये बता रहा हूँ कि इसका कोड लिखेंगे कैसे। फिर एड्रेस क्लास के लिए क्या लिखेंगे, सेम इनिट हम लोग बनाएंगे वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, डोर नंबर, स्ट्रीट, एरिया, पिन कोड को असाइन कर देंगे जो हमने यहाँ पे वैल्यूज पास करी हुई है इनसे। फिर इसके बाद अपडेट एड्रेस नाम का एक हमारा मेथड बन जाएगा। तो हमारी दो क्लासें कुछ ऐसी दिखेंगी। फिर अब हम अगर चाहते हैं कि जो हमारी कस्टमर क्लास है ये हमारी एड्रेस क्लास के साथ कोई रिलेशनशिप रखे, तो आप जानते हैं एग्रीगेशन वाला रिलेशनशिप रखेगा, तो हम लोग क्या यहाँ बोलेंगे, कस्टमर क्लास टू एग्रीगेट द एड्रेस क्लास। तो होगा क्या कि एड्रेस क्लास को कस्टमर क्लास ओन कर ले, क्योंकि देखो अगर हम लोग कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम कस्टमर और एड्रेस को जोड़ना है तो हम क्या करते हैं कि एड्रेस का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना देते हैं, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कस्टमर का इंस्टेंस वेरिएबल बना देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली इस क्लास को क्या करने लगेगा, रिफर करने लगेगा। तो मतलब हमने पहले यहाँ पे नेम एज और फोन नंबर था और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लोग और बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे आप कह दो कि डोर नंबर, स्ट्रीट, एरिया, पिन कोड को यहाँ बना तो इस वाली इधर लिख दो, तो ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते,
क्योंकि 4 वेरिएबल हैं। इन चारों को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सिंपल एड्रेस नाम से भी तो कर सकते हैं। एड्रेस डॉट रोल नंबर, एड्रेस डॉट स्ट्रीट, ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों ना एड्रेस नाम से एक ही यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे, ज़्यादा हम झाम नहीं रखते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया कि जो कस्टमर क्लास है इसको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा एड्रेस नाम का, ताकि ये दोनों क्लास आपस में कंबाइन हो जाए। तो जैसे कि कस्टमर हैज़ अ नेम, जैसे कस्टमर का कुछ नाम होता है, कस्टमर हैज़ अ एज, ठीक है, जैसे कस्टमर कुछ एज है, कस्टमर हैज़ अ फ़ोन नंबर, वैसे ही अब कस्टमर हैज़ अ एड्रेस हो जाएगा। अब उस एड्रेस में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का। ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो हमसे क्या कह रहा है कि आपने इस क्लास डायग्राम में जो एग्रीगेशन है हमने रिप्रेजेंट करा है लाइन कनेक्टिंग टू द क्लास बाय डायमंड सिंबल। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेशन यहाँ पे ये देखो, क्लास ने एड्रेस के वेरिएबल को अपने अंदर रख लिया ना, तो यहाँ पे एग्रीगेशन का सिंबल ये होता है डायमंड का साइन, और एक यहाँ पे ऐसे लाइन, दोनों क्लासों को हमने लिंक कर दिया किससे, डायमंड साइन से। तो यहाँ पे बता रहा है कि डायमंड सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस को लिंक कर देंगे। फिर बोल क्या रहा है कि अपने एग्जांपल में जो कस्टमर है ये एग्रीगेट करता है एड्रेस को, इसीलिए डायमंड सिंबल जो है वो कहाँ है, कस्टमर क्लास में है। अगर मान लो किसी भी केस में यहाँ पे हमारा एड्रेस जो है वो कस्टमर को अपनी तरफ रखना चाहता तो डायमंड का सिंबल इधर बन जाता, बट अभी यहाँ पे नहीं बनेगा डायमंड का सिंबल, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो एड्रेस का एक वेरिएबल अपने अंदर रखना चाहता है, इसलिए। तो यहाँ पे कस्टमर एड्रेस के बीच में एग्रीगेशन वाली रिलेशनशिप लग गई। ठीक है, दोनों का कोड कैसे चेंज हो जाएगा, देखो एड्रेस में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, इनिट बना दिया, सेल्फ डॉट डोर नंबर, स्ट्रीट, एरिया, पिन कोड, इन चारों को उनकी वैल्यू असाइन कर दी, और अपडेट एड्रेस भी ऐसे ही सेम रहा जैसे कि हमने पिछले देखा था। बट हम लोगों ने यहाँ पे करा क्या है, कस्टमर क्लास में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा जोड़ दिया। वो कौन सा है, ये लाइन, सेल्फ डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। मतलब जब हम कस्टमर के बारे में यहाँ पे कस्टमर बना रहे होंगे, कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो हम लोग वहाँ पे नेम, एज, फ़ोन नंबर पास कर रहे थे, बट अब हम लोग उसका एड्रेस भी पास करेंगे। और ये एड्रेस कहाँ से आएगा, ये एड्रेस रिफर करेगा किसको, एड्रेस क्लास को। समझ गए। फिर हमने व्यू डिटेल और अपडेट डिटेल, तो यहाँ पे हमने हल्का से यहाँ पे चेंजमेंट करा, और देखो दोनों क्लासें आपस में कंबाइन हो गई। किस रिलेशनशिप से, एग्रीगेशन रिलेशनशिप से। ठीक है, तो अब ये दिखेगा कैसे आपको कि मान लो हमें एड्रेस क्लास का, हमें इस एड्रेस क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, एड्रेस में हमें पास क्या क्या करना है, डोर नंबर, स्ट्रीट और एरिया और पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमसे क्या कर रहा है, एड्रेस में इसने जो है 3 वैल्यूज पास करी हुई हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा डोर नंबर, स्ट्रीट, एरिया एंड पिन कोड। तो मुझे लगता है ये जो एरिया वाला कॉलम है ये पहले था कि नहीं था, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया था, तो यहाँ पे एरिया और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ा नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग एड्रेस, अगर हम लोग इस एड्रेस क्लास का बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, एड्रेस क्लास को बुलाएंगे, 123 फिफ्थ लेन इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, और एड वन नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एड्रेस क्लास का। फिर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया एड टू नाम का, इसमें और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। एड वन हमारा ऐसा, उसका डोर 123 है, स्ट्रीट फिफ्थ लेन है, पिन कोड 56001 है। यहाँ पे हमारा एरिया भी दिया गया है, बट थोड़ी देर के लिए एरिया को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, मान अभी यहाँ पे रखेंगे एरिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर एरिया नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा, बट अभी एग्जाम्पल में ऐसा है तो थोड़ा चेंजेस है, तो आपको ऐसे ही समझा देते हैं। ठीक है, फिर एड टू कैसा दिखेगा, एड टू नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका कुछ डोर नंबर होगा, स्ट्रीट होगी, पिन कोड होगा। तो हमारे दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने बन गए। अब बात हो गई यहाँ पे एड्रेस क्लास की। अब कस्टमर क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे वो देख लो। तो कस्टमर के केस में आप जानते हो यहाँ पे नेम, एज और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें तो हमें यहाँ पे भेजनी है, बस साथ साथ अभी हम एड्रेस भी भेजेंगे। तो इसको कैसे बोलेंगे, कस्टमर क्लास, फिर जैक 24 1234, और यहाँ पे एड्रेस जो है अभी हमने नन भेज दिया कि हाँ ये अभी एड्रेस उसका स्पेसिफाई नहीं है। तो कस्टमर 1 का हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे ही कस्टमर के लिए कस्ट2 नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट बना देंगे, जिसमें उसका नाम, उसकी एज, और ये क्या था, उसका एड्रेस था, नहीं ये उसका क्या था, ये था फ़ोन नंबर, कि भाई 5600 इसका फ़ोन नंबर है, और नन उसका एड्रेस नन है। तो ऐसे हमारे दो क्या हो जाएंगे, कस्टमर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे सिंपल, जिसका एड्रेस क्या होगा, अभी नन होगा। समझ गए। फिर अब हम अगर इसको एक साथ लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, अब हमने जो यहाँ पे एड्रेस बनाया है, आप देखो एड्रेस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे एड वन नाम का और एड टू नाम का। अब कस्टमर 1 के लिए एड्रेस 1 होगा और कस्टमर 2 के लिए एड्रेस 2 होगा। तो हमें देखो हमने क्या बोला था यहाँ पे, जैक 24 और 1234, बट यहाँ पे हमें चौथा जो हमने नन पास करा तो वहाँ पे पास क्या कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा उठा के ये पूरा ब्लॉक ही उठा लेंगे। जो एड्रेस वाला ब्लॉक था पहले वाले के लिए, उसको हम जाके यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर से एड्रेस को जोड़ सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए हमारा एड टू नाम का हमारा एड्रेस ऑब्जेक्ट है, तो उसको यहाँ पे भेज देंगे। समझो, तो ऐसे क्या होगा, नेम, एज और फ़ोन नंबर, और उसका एड्रेस क्या था, पहले नन था, अब उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, ये पूरा।
तो आप हमें ये बताओ कि अगर हमें जैक का एड्रेस पता करना है, जैक का डोर नंबर पता करना है, कैसे पता करेंगे? तो हम बोलेंगे एड्रेस डॉट डोर। अगर उसका पिन कोड पता करना है, क्या बोलेंगे? एड्रेस डॉट पिन कोड। समझ गए? ऐसे यहाँ पे जेन नाम का हमने जो एक कैरेक्टर बनाया, 25 साल की, 5678 फ़ोन नंबर है, एड्रेस क्या है? ये रहा पूरा का पूरा एड्रेस। अब हमें इसका अगर कह सकते हो स्ट्रीट चाहिए हो तो क्या बोलेंगे? एड्रेस डॉट स्ट्रीट। समझ गए? सेम आगे मैंने अभी आपको बताया भी यहाँ पे। जो अगर थोड़ी सी समरी अगर यहाँ लेना चाहें तो हमें क्या बता रहा है, क्लासेस के बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है अदर क्लासेस के साथ। एग्रीगेशन में क्या होता है? एक क्लास दूसरी क्लास को ओन करती है, ठीक है, और उनकी अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल होती है। एग्रीगेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड सिंबल से। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा डायरेक्टली कि एग्रीगेशन का हमें पूरा बना के दिखाओ, बट आपसे ये पूछेगा एग्रीगेशन इनहेरिटेंस में फ़र्क क्या होता है, तो आपको वो यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग को यहाँ पे STR का यूज़ देखना है कि ये STR क्या भला है भाई, ये चीज़ क्या होती है। देखो, तो मान लो कि अगर हमने मान लो ये क्लास का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ से फू नाम की क्लास थी। अब इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक ये बनाया ऑब्जेक्ट, एक F2 बना दिया और एक हमने F3, 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। अगर हम यहाँ पे F1, F2 और F3 को प्रिंट करेंगे, अभी मान लो कि हमारे कोड में ये नहीं लिखा है, भूल जाओ कि ये लिखा है। अभी सिर्फ हमने क्लास का इतना बनाया, इनिट बनाया है, बस यहाँ से हमने यहाँ तक बनाया हुआ है, और हम इसके 3 ऑब्जेक्ट बना देते हैं और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं F1, F2 और F3 को। तो आप बताओ क्या प्रिंट होगा? तो पहली बार में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? F1 का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, F2 का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा एंड F3 का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जो मेमोरी में होगा। बट हम क्या चाहते हैं कि एड्रेस ना प्रिंट हो। एड्रेस की जगह क्या प्रिंट होना चाहिए? एड्रेस की जगह ऐसा प्रिंट हो कि फू की नम1 में वैल्यू पड़ी है 10, num2 में पड़ी हुई 20। जैसा कि देखो 10 और 20 जा रहा है, 10 कहाँ जा रहा है? num1 में जा रहा है, और 20 कहाँ जा रहा है? num2 में जा रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा कुछ प्रिंट हो कि फू का num1 जो है वो 10 है, num2 है 20। फिर यहाँ पे फू, अगर हम यहाँ पे देखें F2 की बात करें तो यहाँ पे हम कह देते हैं फू का नंबर जो है वो 20 और num2 30। और वैसे ही अगर हम F3 की बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, क्या हो जाएगा? फू num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 और num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। सिंपल। अभी थोड़ी देर के लिए F3 भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग आउटपुट में F1 और F2 को देखने वाले हैं। ये हमारा आउटपुट है, हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, हम लोग क्या लिखें? तो हम लोग को ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बवाल नहीं पालना है, सीधा STR यहाँ पे हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? STR। STR किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये हमारा स्पेशल मेथड होता है जो प्रिंट करने के काम आता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि अभी यहाँ पे अगर हम इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट F1 और F2 करना चाहते थे तो हमें पहले एड्रेस मिल रहा था, बट अभी हम चाहते हैं इस तरह से प्रिंट हो, तो हमें यहाँ पे एक STR नाम का स्पेशल मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हमेशा ये एड्रेस ही प्रिंट करेगा। अगर आपको एड्रेस की जगह कुछ और प्रिंट करना है तो इसके लिए आप अलग से यहाँ पे STR बनाओगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर ने यहाँ पे बनाया, एक स्पेशल मेथड बनाया अपनी क्लास के अंदर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? अब देखो, हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में। हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये DICT नाम का हमारा क्या है? ये हमारा डिक्शनरी है। तो डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये जो हमारा वेरिएबल है ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हम लोग इस बार क्या रिटर्न करने वाले हैं? हमारा सेल्फ डॉट, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उसकी जो डिक्शनरी में पूरी वैल्यू निकाल के रख दो, उसके उसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें num1 है कि नहीं, num2 है कि नहीं, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दो। सिंपल, इतना से ज़्यादा कोड लिखना है और आपका क्या होगा? अपने मन से F1 और F2, और अगर आप यहाँ पे आप प्रिंट करोगे F1 F2 तो एड्रेस ना प्रिंट होकर आपका ये पूरा प्रिंट होगा ऐसा। मतलब डिक्शनरी आएगी पहली जो F1 के बारे में बताएगी, दूसरी डिक्शनरी आएगी जो F2 के बारे में बताएगी। अगर हम यहाँ पे F3 को इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पे तीसरी डिक्शनरी आएगी जो यहाँ पे क्या करेगी? F3 के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देगी। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कैसे? डिक्शनरी के फॉर्म में। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा? ऑब्जेक्ट डॉट DICT डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे स्पेशल कह सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल होता है जो कि हेल्प करता है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है उसको पाने में। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि num1 के पहले 2 अंडरस्कोर क्यों लगाए इसने और num2 के पहले क्यों नहीं लगाए? तो num1 के पहले 2 अंडरस्कोर इसलिए लगाए क्योंकि वेरिएबल का नाम ही है अंडरस्कोर अंडरस्कोर num1, मतलब ये प्राइवेट है। और num2 के पहले 2 अंडरस्कोर नहीं है, इसलिए यहाँ पे num2 के पहले 2 अंडरस्कोर नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको STR का यूज समझ में आ गया होगा। STR एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जो कि हम लोग की हेल्प करता है कहाँ पे? प्रिंट करने में, ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने में। समझ गए? अगर इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो अपने मन से हमें STR, मतलब ये हमें, अगर हमने यहाँ पे नहीं नोटिस कराया, हमने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें हर बार क्या हमें प्रिंट करेगा? एड्रेस प्रिंट कर देगा। एड्रेस के अलावा कुछ और प्रिंट करना चाहते हो तो STR आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप कि अभी आपको जो है इन तीनों टॉपिक के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा।
इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशल मेथड के बारे में पढ़ा। तो इसमें मैंने कोड में मैंने एक स्पेशल मेथड के बारे में बताया हुआ है, जो मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख भी पा रहे हो वीडियो। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको मैंने एक एक यहाँ पे जितने भी स्पेशल मेथड हैं हमारे, उन सब का यूज़ करके ही बताया है, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आई होप। एंड इसी तरह से हमारा डे 3 का थ्योरी सेक्शन आज कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्विज के बारे में बात करेंगे, उसमें डे 3 की सारी क्विजेस को हम लोग एक साथ उसके सोल्यूशन देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस और फिर असाइनमेंट भी करके डे 3 पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है।